अस्सलाम वालेकुम। रियल स्टोरी में हाज़िर है। आज रियल स्टोरी के एक आपको बहुत मज़े की बात सुनाऊंगी। जब मेरे मियाँ ने दूसरी शादी कर ली तो मैं और मेरे बच्चे हम शेखपुरा में रह रहे थे और वो लोग लाला मूसा में रह रहे थे। एक दिन आया हमारे साथ हमसे मिलने के लिए, इसका बाप आया तो बैठा बातें कर रहा था। कहता था 2 शादियाँ मैंने कर ली तो मैंने और करनी है, मैंने सुन्नत पूरी करनी है, मैंने 4 शादियाँ करनी है। और कुछ नफ्सियाती मरीज़ में हुई थी, डिप्रेशन की दवाई खा रही थी। ज़हन तो मेरा काम नहीं कर रहा था। जो ज़हनी मरीज़ होते हैं उनके साथ गिला शिकवा ना आप लोग किया करें, क्योंकि उनको अपने ऊपर इख्तियार नहीं होता। आप यकीन कर सकते हैं, यकीन करें, ये हकीकत है। मुझे कैंसर में इतना 1 साल 2 माह मैंने कैंसर का इलाज कराया, मेरा अभी भी इलाज चल रहा है। मुझे कैंसर से कभी डर नहीं लगा, मुझे कभी मायूसी नहीं हुई, मुझे कुछ नहीं हुआ। जितना डिप्रेशन की हालत में मुझे तकलीफ़ थी और मैं परेशान थी कि मैं सो नहीं सकती थी, सारी सारी रात रोती रहती थी। जब मेरे मियाँ ने बात की कि मैंने 2 शादियाँ और करनी हैं, तो मैं किचन में गई और मैंने किचन से नमक मिर्च अदरक लहसुन पीसने वाला डंडा उठा लाई। एक मैंने डंडा उसकी टांग पे मारा, ठीक, और दूसरा डंडा ऐसे सीधा उसके सर पे था। जबकि मेरे बेटे ने आके मुझे आगे से पकड़ लिया और मेरी बेटी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। उन दोनों ने मुझे पकड़ लिया। अगर हकीकत है, अगर वो दोनों मुझे पकड़ते ना तो उसका सर खुल जाना था, उसने मर जाना था और मैंने जेल में चले जाना था। ये हकीकत है। और मेरे बच्चों ने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हौसले के साथ मुझे पकड़ा और मुझसे डंडा पकड़ा और मैं उसे मारने लगी थी। और मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से, मुझे दोबारा कभी तुम शिवपुरा में नज़र ना हो और मेरे घर में तो तुम कभी भी नहीं आना, ये याद रखना। और फिर वो भाग गया और फिर दोबारा कभी नहीं आया। और इस तरह मैंने जान छुड़ाई। अगर मैं उसे जान ना छुड़वाती तो आज भी मैंने सौंकन की मैंने टेंशनों में रहना था, उसकी गिफ्तों में रहना था, उसकी बातों में रहना था। एक पागल के साथ फिर मेरा वैसे ही रिश्ता रहना था। और वो ससुराल वालों की बातें और वो अज़ियत वाली जो ज़िंदगी उसके साथ मैं गुजार रही थी, मैंने उस ज़िंदगी को बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने निकाला, मैंने नहीं निकाला। हकीकत है, अल्लाह ने मुझे ताकत दी, हिम्मत दी। मैं वो थी कि कभी उसे सही बात का भी जवाब नहीं दे पाती थी। और एक टाइम आया कि मैंने डंडे के साथ उसे मारा और मैंने घर से निकाला कि निकल जाओ यहाँ से। 2 करो, 4 करो, जितनी मर्ज़ी शादियाँ करो। 2 औरतों की तो तुमने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अज़वाजी रिश्ता तुम नहीं निभा सकते थे। ज़हनी मरीज़ तुम थे, अब तुम्हारे पास है भी कुछ नहीं। और फिर भी तुम कह रहे हो कि 2 शादियाँ मैंने और करनी है। मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने 23 साल की जितनी मेरी तकलीफ़ें थी, जितनी मैंने बर्दाश्त की थी, मैंने उसे मारा और मैंने घर से निकाल दिया। ऐसे मैंने हिम्मत की। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने अपनी ज़िंदगी से उसे निकाल दिया। अगर मैं ना निकालती तो आज ना मेरे बच्चे पढ़ रहे होने थे और ना मैं इतने सुकून से ज़िंदगी गुजार रही होना था। और मैंने रोती धोती रहना था हर वक्त। और मैंने अपनी आखिरत भी ख़राब कर लेनी थी और मैंने अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर लेनी थी। खुद को रोग लगा लेने थे, तकलीफ़ें देखनी बर्दाश्त करनी थी। इतना सह सह के मैंने ख़त्म हो जाना था। लेकिन और मुझे और मेरे बच्चों को सिर्फ़ सरफ़ पैक करना पड़ना था और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ना था। उसके साथ हम रहते तो हमने सिर्फ़ सरफ़ पैक करना था और हमने कुछ भी नहीं करना था। और यही हकीकत है, बच्चे रहे हैं तो उसने उनके साथ बहुत बुरा किया। ना पढ़ने दिया, ना जॉब करने दी, ना कुछ करने दिया, ना कारोबार करने दिया, ना उनकी शादियाँ की। उसने कुछ भी नहीं किए। मेरे पास आए हैं तो चलो मैंने स्कॉलरशिप पे पढ़ा रही हूँ, 5-4 साल हो गए। बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लेके चल रही हूँ, उन्हें मैनेज कर रही हूँ। अकेली औरत, अब छोटे छोटे बच्चे, आप यकीन करें, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, छोटे बच्चे भी माँ बाप के काबू में नहीं आते। दादा दादी होते, चाचा चाची सब होते हैं, बच्चे कंट्रोल में नहीं आते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं, मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात मानते हैं, मुझे कभी परेशान नहीं करते, मेरा कहना मानते हैं। और मैं इनको लेके चल रही हूँ। मैं दिन रात इनकी खिदमत करती हूँ। मैंने इनकी खिदमत नहीं की, मैंने इबादत की है। मैंने इबादत की तरह इन सब की खिदमत की, सबकी की है। ससुराल की है, अपने मैके वालों की है, अपने गली महल्ले की। कोई ज़रूरतमंद आया उसे मैंने कभी वापस नहीं भेजा। और मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने लिए बहुत सारी नेकियां जमा की हैं। मुझे नेकियों की ज़रूरत थी, मुझे दुआओं की ज़रूरत थी, मुझे और किसी चीज़ की भी ज़रूरत। मैंने बड़ी सादगी से ज़िंदगी गुजारी, ये सब जानते हैं। और मेरी अभी भी दुनिया मिसालें देती है, अभी भी लोग मिसाल देते हैं कि ये वो औरत है जिसने हिम्मत नहीं हारी।
बीमारी से भी लड़ी और अपने बच्चों को भी पा रही। और जो बेवा औरतें होती हैं, कल मैं मुफ्ती से सुन रही थी, हदीसों में है कि नबी पाक ने कहा वो अल्लाह के नबी से भी पहले जो औरतें दाखिल होंगी जन्नत में वो बेवा औरतें, मुतल्का औरतें हैं। ठीक है, बेवा का तो फिर सब्र आ जाता है, लेकिन जो मुतल्का होती हैं वो तकलीफ़ में रहती हैं, क्योंकि जो मर जाते हैं उनका सब्र आ जाता है, तो जीते जी तकलीफ़ें देते हैं उनका सब्र नहीं आता। तो बेवा औरतें जन्नत में सबसे पहले दाखिल होंगी। ये अल्लाह और अल्लाह के नबी का फरमान है। और मैं यतीम बच्चों को पा रही हूँ, बाप के होते हुए भी बाप ना बना, बच्चों का बिल्कुल ना बना, बेयारो मददगार छोड़ी रखा, बेटी को भी बच्चों को भी। तो सब कुछ होते हुए भी दूसरों पे लुटाता है, आज भी लुटाता है, लाखों लुटाता है। सब जानते हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे भी सोच रहे हैं, बच्चे भी फैसला ले रहे हैं कि हमारे बाप ने हमारे साथ क्या किया, हमारे मुस्तकबिल भी ख़राब की, हमारे लिए कुछ छोड़ा भी नहीं और आज भी हमारा नहीं बना। चलो मैं तो गलत होंगी, मैं उसके साथ लड़ती थी सूद के लिए या गलत कामों से मैं उसके साथ लड़ती थी, जंग रही मेरी सारी ज़िंदगी। बच्चों ने क्या किया था, उनके साथ ऐसा क्यों सलूक किया। लेकिन ऐसे लोग अल्लाह को जवाब दे ज़रूर होंगे, जवाब देंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी जवाब दे के जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।